नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। सबसे पहले तो एवन टीवी परिवार की ओर से आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की धूम, पीएम मोदी ने किया शहीदों को नमन। राजपथ पर राष्ट्रपति ने फहराया तिरंगा। एयरफोर्स के फाइटर जेट का हुआ सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट। झांकियों में दिखी देश की संस्कृति की झलक। धूमधाम से मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने फहराया तिरंगा। लखनऊ स्थित विधान भवन के सामने हुआ मुख्य समारोह। प्रदेश में गणतंत्र दिवस की धूम। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री आवास पर फहराया तिरंगा। शहीदों को नमन कर दी श्रद्धांजलि। सपा ने जारी की 39 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। जेल में बंद गायत्री प्रजापति की पत्नी को अमेठी से टिकट, तो कुंडा से राजा भैया के खिलाफ उतारा गुलशन यादव। रायबरेली में शराब पीने से 7 लोगों की मृत्यु, 4 की हालत नाजुक। अस्पताल में इलाज जारी। जांच के लिए भेजा गया शराब का सैंपल। देश 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव अजय कुमार और सेना के तीनों अंगों यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख मौजूद रहे। इसके बाद पीएम राजपथ पहुंचे, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। यहां ध्वजारोहण और राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान राष्ट्रपति ने सलामी मंच पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया। उनकी पत्नी रीता रानी शांतिकाल में वीरता का सबसे बड़ा पदक ग्रहण किया। इसके बाद थल सेना, वायुसेना और नौसेना का फ्लाई पास्ट शुरू हुआ। इस मौके पर राजपथ पर परेड में भारत के शौर्य और संस्कृति की झलक दिखाई दी। भारत की तीनों सेना और सुरक्षा बलों की टुकड़ियों और आधुनिक हथियारों के प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ गया। इस दौरान नारी शक्ति भी दिखाई दी। उधर राज्यों की झांकियों में भारत की गौरवपूर्ण विविधता भी नजर आई। The symbols of Goan heritage, showcasing Fort Aguada, the Martyrs Memorial at Azad Banerjee, and the music of Goa. देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में राजपथ पर परेड के दौरान निकलने वाली झांकियों में उत्तर प्रदेश से काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ धाम की झांकी आकर्षण का एक बड़ा केंद्र रही। उत्तर प्रदेश की झांकी में इस बार विशेष रूप से बाबा विश्वनाथ के धाम के साथ ही काशी के गंगा घाटों की संस्कृति का विशेष रूप दिखाई दिया। इस तरह से देश और दुनिया के लोगों को बाबा विश्वनाथ के भव्य धाम की झांकी के साथ ही काशी की धर्म, कला और संस्कृति से रूबरू होने का सुअवसर मिला। बाबा धाम और काशी की संस्कृति पर आधारित झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किए जाने से काशीवासी खासे उत्साहित हैं। इस माटी में रचे बसे हैं तुलसी और कबीर। आस्था को सम्मान मिला तो रोजगार भी आया। हर जनपद का हुनर और उत्पाद विश्व में छाया। खुशहाली की राह खुली है
बढ़ता भाईचारा, विश्वनाथ से मिलकर पुलकित आगे बढ़ती हुई अब उत्तर प्रदेश की झांकी का अवसर 75 वर्ष की उपलब्धियों पर केंद्रित है। पूरे देश में 73वें गणतंत्र दिवस की धूम मची हुई है। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित विधान भवन के सामने मुख्य आयोजन हुआ। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। उन्होंने विधान भवन के सामने झंडारोहण किया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर परेड भी निकाली गई। राज्यपाल ने परेड का अभिवादन स्वीकार किया। इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सभी गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने देश के बलिदानियों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें योगदान देने वाले सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के साथ साथ उन्हें उनका अधिकार प्राप्त हो, वंचितों को, दलितों को, यह अधिकार भी भारत के संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया। और आज यही कारण है कि तमाम सम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न केवल सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करता रहा है, बल्कि दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में अपनी एक अनवरत यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। हम सबको भारतीय होने का गौरव प्रदान करने वाला भारत का यह संविधान भारत की मूल भावनाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। आज जब यह देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, हम सबको भारत की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज भारत दुनिया की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान भारत ने यह साबित भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन, जिसमें जीवन और जीविका को बचाने की पूरी गारंटी रही हो, भारत का यह कोरोना प्रबंधन दुनिया के लिए आज भी एक नजीर बना हुआ है। आज एक बार फिर से हम सबको इस संकल्प के साथ जुड़ना होगा कि हम अपने भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए जीवन में जब भी अगर हम अधिकार की बात करते हैं तो उससे पहले अगर अपने कर्तव्यों के बारे में भी प्रत्येक नागरिक विचार करते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाए। लखीमपुर खीरी जिले में 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पुलिस लाइन परिसर को बड़े ही भव्य रूप से सजाया गया था। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी संजीव सुमन पुलिस लाइन में मौजूद रहे और ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को संविधान के मूल्यों की रक्षा करने की शपथ दिलाई गई। शहर के विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने भी देशभक्ति के गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। से गुजरते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सलाम है इनके जय नौन टोली जिसकी कमान संभाले हैं। देश और प्रदेश में कई जगह गणतंत्र दिवस की धूम मची हुई है और इसी क्रम में फिरोजाबाद पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान एसपी सिटी सहित सभी पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि सूर्यपाल गंगवार ने पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंचकर झंडारोहण किया और
डीएम ने परेड की सलामी ली। साथ ही विभिन्न विभाग में चल रही योजनाओं की एक झांकी भी निकाली गई। इस कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आगरा के पुलिस ग्राउंड में गणतंत्र दिवस पर कमिश्नर अमित गुप्ता ने झंडा फहराया। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित रहे, तो वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। तो वहीं पुलिस के जवानों ने घुड़सवारी की और अपने घोड़ों के साथ हैरतअंगेज करतब दिखाए। भारत को एक आभार व्यक्त करना चाहिए। परेड का निरीक्षण दिल्ली के महाराजगंज थाना इलाके के पहाड़पुर में शराब पीने से मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। देर शाम हुई इस घटना से पूरे गांव के साथ साथ पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि यहां एक घर में बच्चे का जन्मदिन समारोह था। इस समारोह में शराब पार्टी की गई। शराब पीने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। रात तक 4 लोगों की मृत्यु हो गई, तो वहीं कई लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें महाराजगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जिसमें इलाज के दौरान 3 और लोगों की भी मृत्यु हो गई थी। मामले में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि शराब के जहरीली होने की आशंका है, जिसकी जांच कराई जा रही है। यहाँ पर जब हमको सूचना मिली थी कि कल शाम को यहाँ पर कोई फंक्शन था जिसमें कुछ लोगों ने जो शराब का सेवन किया था और उसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। लगभग जो बताया गया अभी तक 25-30 लोगों ने यहाँ लिया था और कुछ अलग लोगों ने ठेके पर लिया था। तो जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, लगभग 4 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ और लोगों से भी हमारी बात हुई है जो 10-15 लोग थे जिन्होंने भी सेवन किया था। उनकी स्थिति ठीक थी, परंतु उनको हमने सावधानी के तौर पर भी सीएचसी रेफ़र कर दिया है, जिससे उनको हम उनकी निगरानी रखेंगे और इसमें एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। और जो भी इसमें जो स्पूरियस लिकर का भी लग रहा है तो उसकी भी पूरी जांच कराई जाएगी और जो पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी को भेजा गया है, जिससे जो मृत्यु के सही कारण है उनकी जानकारी होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता सुशील सिंह फोनलाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ रायबरेली से। जी सुशील, पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी भारती जी, मैं बताना चाहूंगा, ये कल की घटना है, कल रात की घटना है। यहाँ पे एक देसी ठेका था, वहाँ से कुछ लोगों ने शराब खरीदी और शराब खरीदने के बाद किसी प्रोग्राम में लोग सम्मिलित थे, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें से 7 लोगों की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। बाकी मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ये अभी इसमें जांच चल भी रही है। जिला अधिकारी ने भी संज्ञान लेते हुए आबकारी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है, वहीं जो इंस्पेक्टर है उनको सस्पेंड कर दिया है। सुशील, क्या प्राइमा फेसी पुलिस इस बात को मान रही है क्या कि शराब जहरीली हो सकती है? नहीं, पुलिस तो नहीं मान रही कि शराब जहरीली हो सकती है, क्योंकि मौके पर आईजी और आईजी लक्ष्मी सिंह कमिश्नर ये भी मौके पहुंच चुके थे और बाकी जांच कर रही कि ये मौत कैसे हुई है। क्योंकि अगर उस ठेके से शराब खरीदी गई तो 2-4 गांव के लोग और भी वहां पे शराब लिए हैं। हाँ। और जहां तक बताया जा रहा है उनकी भी हालत सही नहीं है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, 10+ हो सकता है मौतों का आंकड़ा। जी सुशील, और रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? इसके लिए एक टीम जिलाधिकारी ने गठित कर दी है, बाकी जांच होने के बाद वो आगे कार्रवाई करेंगे। जी सुशील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामनगरी अयोध्या को करीब 2 दशक बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन का तोहफा मिला। अयोध्या कैंट स्टेशन से गोरखपुर के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको बता दें कि ये पहली सवारी गाड़ी है जिसे प्रयागराज से गोरखपुर रूट पर अयोध्या होते हुए चलाया जा रहा है।
मुख्य टिकट निरीक्षक अभिमन्यु सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक रेल सेवा चालू होने से यात्रियों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी, तो वहीं रेलवे को भी कम खर्च में ट्रेन चलाने में मदद होगी। एक 4231 ट्रेन नंबर है मनोहर संगम एक्सप्रेस, जो प्रयाग घाट से चलकर बस्ती को गई है। इसमें आज पहले दिन हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिक इंजन की शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ, जिससे अयोध्या वासियों के मन में बहुत खुशी की बात है। भाई अयोध्या कैंट से आज इलेक्ट्रिक ट्रेन किया है अश्विनी तिवारी जी ड्राइवर साहब। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने के कारण सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब सिर्फ गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों को ही दफ्तर आने से छूट रहेगी। फिलहाल एक दिन में 50% कर्मचारियों को ही कार्यालय बुलाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव सचिन नियुक्ति और कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के कई जिले बीते 2 हफ्तों से सर्दी का सितम झेल रहे हैं। बीते दिन लोगों को सर्दी से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन आज फिर से मौसम का रुख बदल गया है और कोहरे के साथ ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 29 जनवरी को मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। आंचलिक मौसम केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि अब सुबह और शाम घना कोहरा रहेगा। पश्चिमी यूपी के जिलों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा और इनमें ज्यादा ठंड पड़ेगी, तो वहीं आगामी 2 से 3 दिनों में शीतलहर तेज होने की भी चेतावनी दी जा रही है। गणतंत्र दिवस समारोह वाराणसी जनपद में सादगी एवं उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वाराणसी मंडल के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल रहे। पुलिस लाइन में झंडारोहण के पश्चात 11 टीमों ने भव्य परेड का प्रदर्शन किया। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल तथा पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने सभी टोलियों का निरीक्षण कर सलामी ली, तो वहीं लोगों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। मोटरसाइकिल दस्ता ऑपरेशन कलिका मलिक के नेतृत्व और छठी टोली 36 शिक्षणाधीन आरक्षी पुलिस उपनिरीक्षक इमरान टोली की स्वागत टीम। गणतंत्र दिवस पर वाराणसी की जनता को मैं जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 75वें आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन अब अनाउंस्ड है। गणतंत्र की वास्तविक भावना, जो संविधान की भावना होती है और संविधान के प्रदत्त द्वारा जो अधिकार हैं, उनके माध्यम से अब सारे लोग हम अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करेंगे और नई सरकार का चयन करेंगे। मैं सभी से ये भी अपील करता हूं कि जो अधिकार आज के दिन लागू संविधान के द्वारा दिया गया है उसका आदर करें, उसको कर्तव्य समझते हुए वोट देने अवश्य जाएं। आज सारे जनपद में सभी विभागों के और सभी सरकारी संस्थाओं में ये रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पुलिस लाइन में भी इसी प्रकार का जनपद स्तरीय कार्यक्रम हुआ है। इसी के माध्यम से एक संदेश जनता को जाता है कि ऐसे कुछ गिने चुने दिन होते हैं जो हमारे देश के पर्व होते हैं। आज हमें दोबारा झांक के देखना चाहिए कि देश को हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यही भावना सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों में जगाई है। जनता का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और इतनी अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम सारे जनपद में आयोजित किए जा रहे हैं। मैं पुनः एक बार जनता को ये शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अपील करता हूं कि सारे वाराणसी को एक साथ जोड़ते हुए हम लोग इस अधिकार का प्रयोग करते हुए मत दें और वोटिंग करके ये दिखाएं कि वाराणसी वास्तविकता में एक उभरता हुआ जनपद है। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिद्धार्थनगर के बांसी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां सुभाष चंद्र बोस पार्क में 105 फीट का तिरंगा फहराया गया। जिलाधिकारी दीपक मीणा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने झंडारोहण किया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की आजादी में शहीद हुए क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
जैसा आप लोग जानते हैं कि बासी में आज यहाँ पे 105 फीट का नेशनल फ्लैग इरेक्ट किया गया है, उसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल है और इस टाइप से हम लोगों को और हमारे जितने भी बासी के नागरिक और पब्लिक उनको हमेशा जो भारत को देश का एक सम्मान है, मान है, उसकी हमेशा याद दिलाता रहेगा इस फ्लैग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।